नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योति टाइम्स। ज्योति टाइम्स में आपका स्वागत है और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं ज्योति प्रकाश शर्मा। दिखा देते हैं आपको दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का अष्टम दीक्षांत समारोह शुक्रवार को राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में होगा आयोजन। पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी गोकुल प्रसाद पुरोहित की पुण्यतिथि पर मूर्ति स्थल पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम। क्षत्रिय सभा बीकानेर के द्वारा आयोजित आत्मरक्षा व धोती साफा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आज बीरासर हाउस में हुआ शुभारंभ। रिटायर्ड पेंशनर्स इंजीनियर सोसाइटी का रजत जयंती समारोह आयोजित सभी पूर्व अध्यक्ष को किया गया सम्मानित। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित। श्री कृष्ण गौशाला की जमीन से अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर गौशाला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन और दिया गया ज्ञापन। पानी की किल्लत से आम जनता परेशान, हेमंत कातेला के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने किया प्रदर्शन। व्रत सावित्री व्रत का महिलाओं ने रखा उपवास, किया पूजन। महिलाओं ने मांगा अखंड सौभाग्य। लू और गर्मी से मिलेगी निजात, बीकानेर सहित जिलों में जारी हुआ बरसात व आंधी का अलर्ट। और सिंथेसिस ने नीट परीक्षा में सफलता का परचम फहराया। एलेक्सियर इंटरनेशनल स्कूल में चल रहा है ग्रीष्मकालीन शिविर। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जहां कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो अध्यक्ष होंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह में खास तौर से तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दोपहर 12 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने बताया कि इस दिन विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह भी राज्यपाल की उपस्थिति में ही मनाया जाएगा। दीक्षांत एवं स्थापना दिवस समारोह को भव्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई है। परिसर को झंडों एवं रंगीन रोशनी के माध्यम से सजाए गए। झंडे विश्वविद्यालय के द्वारा संबद्धता प्राप्त 300 से अधिक महाविद्यालयों से मंगवाए गए। 1,26,880 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधियां। कुलाधिपति ने बताया कि अष्टम दीक्षांत समारोह में परीक्षा वर्ष 2021 में कुल 1,26,880 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएगी। वहीं इसी वर्ष की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 54 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। कला संकाय के दिव्यहास को कुलाधिपति पदक एवं शिक्षा संकाय की किरण शर्मा को कुलपति पदक प्रदान किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में ही
1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक के 39 विद्यार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि भी प्रदान की है। बीकानेर के पूर्व विधायक रहे और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद पुरोहित की पुण्यतिथि के मौके पर गोकुल सर्किल की मूर्ति पर पुष्पांजलि के साथ में श्रद्धांजलि दी गई। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ में जहां अनेक कांग्रेस जन जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय गोकुल प्रसाद पुरोहित को श्रद्धांजलि दी। मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाले बीकानेर भीलवाड़ा की पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी गोकुल प्रसाद पुरोहित की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम रखा गया, उनमें नगर निवासियों ने भी पुरोहित की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। क्षत्रिय सभा बीकानेर के तत्वावधान में धोती, साफा व शस्त्र की आत्मरक्षा की जो प्रशिक्षण शिविर है वह बीदासर हाउस में शुरू हुआ। राजस्थानी लोक संस्कृति व पोशाक के बारे में बातें करें तो सबसे पहले साफा या पगड़ी ही आंखों के सामने आती है। राजस्थान पगड़ियों का प्रदेश है। आज के समय में कोई भी सामाजिक अथवा धार्मिक आयोजन बिना पगड़ी और साफे के संपन्न नहीं होता, इसीलिए हमारे जीवन का पगड़ी या साफा विभिन्न अंग बन गया है। ये उद्गार सागर आश्रम के अधिष्ठाता पंडित रामेश्वर महाराज ने प्रस्तुत की। लिए चलते आपको बीदासर हाउस जहाँ पर धोती, साफा और आत्मरक्षा के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। तब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई, लेकिन मैं तकरीबन बाहर ही रहा इस दौरान, क्योंकि अब मैं राजस्थान में हूँ और बीकानेर में हूँ, पर क्योंकि बीकानेर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र के राज मंदिर सभागार में रिटायर्ड पेंशनर्स इंजीनियर्स का जो है वह कार्यक्रम रखा गया। इस पेंशनर्स कार्यक्रम के दरमियान जो पूर्व के अध्यक्ष रहे उन सभी का सम्मान और अभिनंदन किया गया। लिए आपको राज मंदिर सभागार में जहाँ पर रिटायर्ड पेंशनर्स इंजीनियर्स का यह सम्मान समारोह रखा गया किया है। इसी के साथ हमारे संरक्षक महोदय महेंद्र कुमार जी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन रखा गया। जिला कलेक्टर नम्रता बशनी की अध्यक्षता में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अप्रूवल, वाणिज्यिक उत्पादन तिथि, स्थायी पूंजी विनियोजन की गणना, रोजगार जैसे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। श्री कृष्ण गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण करने के विरोध में आज गौशाला के अध्यक्ष और संचालकों ने कलेक्ट्रेट पार करके प्रदर्शन किया और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक ज्ञापन भी दिया। श्री कृष्ण गौशाला सुजान रोड गंगा शहर 1963 से सुचारू रूप से संचालित है, जिसके अंदर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। वर्तमान में इसके अंदर पशुओं के लिए ट्रोमा सेंटर तथा 150-200 पशुओं के लिए चारा व पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा गौशाला परिसर में छप्परबंदी, पानी का कुंड, पक्षियों का चबूतरा, सैकड़ों की तादाद में पेड़ पौधे आदि सभी प्रकार की सुचारू व्यवस्था है। जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है उनके पास अपनी स्वयं की जमीन होने का दावा करने के लिए उनके पास जमीन से जुड़े हुए कोई ठोस दस्तावेज भी नहीं है। गंगा शहर हल्का पटवारी द्वारा सभी दस्तावेजों की पूर्ण रूप से जांच कर ली गई है, परंतु उन व्यक्तियों के नाम से वहां कोई जमीन नहीं मिली। परंतु अभी भी कुछ असामाजिक तत्व गौशाला के लिए कार्य नहीं करने दे रहे। जल्द से जल्द इस विषय पर ध्यान देकर गौशाला की 4 दीवारी का निर्माण करवाने के आदेश जारी करने के संबंध में ये ज्ञापन दिया। बीकानेर में बिजली और पानी को लेकर के लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं और खास तौर से पानी की किल्लत से आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। हेमंत कातेलाल के नेतृत्व में आज वार्डवासियों ने प्रदर्शन किया। हेमंत कातेलाल ने बताया कि बीनासर वार्ड नंबर 7 पेट्रोल पंप के पीछे क्षेत्र वर्षों से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उच्च अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी कार्य नहीं हुआ। उसे लेकर के आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर करने के लिए भी कहा गया। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है तो वार्डवासियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उनको सही समय पर पानी नहीं मिलने के कारण आज उनका रोष है, जो आज हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कितनी गर्मी को देखते हुए आप देखिए ना कि ये पानी, सर्दी में भी पानी पूर्ण रूप से नहीं आ पा रहा है, उसको लेकर अब गर्मी है, गर्मी में भी पानी नहीं आ पा रहा है और लोगों को भी वहाँ जो आम लोग हैं उनको बहुत समस्या आ रही है। मतलब 4-4 दिन में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट अमावस्या भी कहा जाता है। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं ने आज खास तौर से अपने अखंड सुहाग की कामना के लिए व्रत किया। उन्होंने न केवल वट वृक्ष जो है उसकी पूजा की, इसके अलावा उसकी परिक्रमा की। काफी कठोर ये व्रत होता है। हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से
बताया था जो महिलाएं हैं सुहागिनों ने अपने अखंड सुहाग की कामना के साथ में वटवृक्ष के पत्तों को गहने बना करके और उनको पहना। महिलाओं ने बड़ के पेड़ के कच्चे दूध चने फल फूल से पूजन भी किया। वहीं 108 परिक्रमाएं भी निकाली, 108 दीपक भी जलाए। दिखाते हैं आपको इस व्रत की वो तस्वीरें जब महिलाओं ने अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ में इस व्रत को रखने के साथ बड़ के पेड़ की पूजा भी की। मौसम विभाग ने अच्छी जानकारी दी है। पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी का प्रकोप जो है वो बीकानेर और आसपास के लोग या मैं कहूँ कि पूरा प्रदेश ही झेल रहा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी की है, अलर्ट जारी किया है कि आंधी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट होगी। हालांकि अभी समाचार मिलने तक महाजन क्षेत्र में जो है वो फिर से तेज अंधड़ आने के समाचार मिले। अमावस्या की तिथि को काफी पवित्र माना जाता है। पितरों को अर्पण करने के लिए भी इस अमावस्या का विशेष महत्व है। तो भगवान शनि के मंदिर में भी अमावस्या के दिन जो है वो भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। भगवान शनि की पूजा अर्चना करते हुए भक्तों को देखा गया। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने शनि मंदिर की इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। दिखाते हैं आपको कि कैसे आस्था और भक्ति का मंजर शनि भगवान के मंदिर पर भी दिखाई दिया। 18 जून को निर्जला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। उसे लेकर के लक्ष्मीनाथ मंदिर एवं पर्यावरण विकास समिति जो है वो तैयारियां जोर शोर से कर रही है। मंदिर में इस दिन बड़ी तादाद में भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। इसी दिन यहाँ की समिति विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं भी करती है। इन व्यवस्थाओं में इन श्रद्धालुओं को अनुशासित और नियंत्रित तरीके से भगवान के दर्शन करवाए जा सके, इस हेतु आज सीताराम कच्छावा के नेतृत्व में अतिथि जिला कलेक्टर उम्मीद रत्नों से मिलकर के उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई और विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु ज्ञापन दिया गया। शिष्टमंडल ने पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त जिला कलेक्टर से इस मेले में पुलिस व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, खराब लाइट ठीक करने और सफाई व्यवस्था करने की मांग की। नीट परीक्षा में यूं तो बीकानेर के छात्रों ने जबरदस्त सफलता अर्जित की है, लेकिन बीकानेर के सिंथेसिस इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं जहां सफलता एक परंपरा है। इस इंस्टीट्यूट के 5 विद्यार्थियों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त करते हुए न केवल संस्थान का नाम रोशन किया बल्कि बीकानेर शहर का नाम भी रोशन किया। सिंथेसिस के डायरेक्टर डॉक्टर श्वेत गोस्वामी, मनोज बजाज और जेठमल सुथार अपने सफलता का श्रेय न केवल अपनी फैकल्टी को, स्टाफ मेंबर्स को देते हैं बल्कि वे छात्रों के माता पिता, अभिभावकों को भी इसका पूरा क्रेडिट देते हैं। वे बताते हैं कि इन छात्रों ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ में इस परीक्षा में इतनी शानदार सफलताएं अर्जित की है। पूरा संस्थान इन पर गर्व करता है। बड़ी संख्या में सफलता प्राप्त करने वाले इन तमाम स्टूडेंट्स को जो है वह मोटिवेशन के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनकी कक्षाओं में ले जाया गया। उनकी कक्षाओं में ले जाकर के उनसे बात करवाई गई कि उन्होंने सफलताएं कैसे प्राप्त की। उन्हें अपने बीच में पाकर के जो तैयारी कर रहे हैं छात्र वे काफी प्रसन्न नजर आए। डॉक्टर श्वेत गोस्वामी लीड कर रहे थे। पहले हम आपको कक्षों का नजारा दिखाते हैं कि सिंथेसिस में इन सफल विद्यार्थियों ने किस तरीके से अपनी सफलता की कहानी आने वाले उन छात्रों से शेयर की। सिंथेसिस पूरा परिवार जो है सफलता की कहानी को स्वयं ही कह रहा था। डॉक्टर श्वेत गोस्वामी और मनोज बजाज और जेठमल सुथार के साथ में ये तमाम छात्र जो हैं जिनके लिए चेहरों पर गुलाल लगाई गई, मिठाई खिलाई गई और उसके अलावा पूरे परिसर में जो है वह ढोल ताशे नगाड़ों के साथ में शानदार तरीके से सेलिब्रेट भी किया गया। ये सफलता का जश्न मनाया गया जो सिंथेसिस परिवार में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वहीं हमने इन सफल हुए छात्रों से भी बातचीत की। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इन सफल हुए छात्रों का। अच्छा ये बताओ 715 नंबर जब आए हैं तो ये आखिर कहाँ कमी रहेगी कि 720 आपके क्यों नहीं आए? हम ये सवाल करेंगे आपको। एक क्वेश्चन फिजिक्स में गलत हो गया। ये आपको एहसास था कि ये एक क्वेश्चन गलत हो गए? हाँ। जब यहाँ सिंथेसिस ने आपकी जो की मिलाई थी पहले तय हो गया था कि 715 आ रहे हैं आपके? हाँ, सिंथेसिस की से 715 ही बन रहे थे। और को एक साथ लेके चलता है। बस यही है कि आपको हार्ड वर्क करते रहना है, डेडिकेटेड रहना है और खुद पे भरोसा रखना है। खुद पे। यस। वेरी गुड। 2 क्वेश्चन गलत हुए। बड़ा मलाल है इस बात पे। सर ऐसा जितना डिसअपॉइंटमेंट नहीं है क्योंकि जितना आए उतनी इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। जितना आए उतनी सेटिस्फाई होना चाहिए। सोचा था 710 आएंगे? नहीं सोचा नहीं सोचा। गाड़ी तो वही जो कोचिंग के साथ साथ 5 to 6 आवर स्टडीज़ और लास्ट के 3 मंथ्स में 11 to 12 आवर्स तक। मनोज बजाज सर की बेटिया होने के नाते कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलते थे सभी बच्चों की तरह? नहीं, ये सब बच्चों की तरह समान सब बच्चों की तरह से समान ही आपको अवसर थे, समान ही आपकी प्रॉब्लम थी और डांट भी समान ही पड़ती थी। डांट भी समान ही पड़ती थी। चलिए बहुत एम्स लेना। इस बार जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। मतलब यूँ कहें एक नंबर पे कई बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ जाएगी वो भी बहुत हाई जाएगी। लगता है आपको भी ऐसा?
अच्छा, चलिए ये बताएं कि इस सफलता का क्रेडिट आप किसे देंगे? यही उम्मीद थी? हाँ सर, वो 2-3 OMR का हो गया, बाकी 2-3 OMR का हो गया है, बाकी ठीक है ओवरऑल जितना सोचा था उतना ही आए हैं। अपना नाम? 7+ की थी सर, 7+ की थी। 7+ की थी। अरे वाह। अब बड़े बन करके MBBS के बाद में जब PG करना चाहोगे तो कोई स्पेशल कोई न्यूरो में जाऊँ, न्यूरो में जाओ। अच्छा, न्यूरो में जाने की कोई खास वजह भी आपके दिमाग में चल रही है कि न्यूरो क्यों? इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। जैसे मतलब 12th के बाद मैंने एडमिशन लिया तो यहाँ पे मतलब पढ़ाने का तरीका और माहौल भी अलग था, मतलब फ्रेंडली नेचर था सब टीचर्स लोगों का, जो बाकी कोचिंग होती है उनसे बहुत अलग था। मुझे लगता है कि जब 706 नंबर आए तो मुझे लगता है सभी जो आपके सब्जेक्ट थे ऐसी सफलता को लेकर के क्या कुछ कहना है सिंथेसिस के डायरेक्टर डॉक्टर श्वेत गोस्वामी। पहली बात तो ये कि ये सारी मेहनत जो है बच्चों की, मेंटर्स की, इन्हीं की है, हमको तो श्रेय मिल जाता है। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बच्चों का प्रेम है, स्नेह है, और उसके बाद यहाँ जो तैयारी करते हैं वो मन लगा के करते हैं। हमारे बच्चों की तरह ये यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद हमें भी आज देख रहे होंगे आप कि मैं पूरा रंगा हुआ हूँ और पसीने से भी रंगा हुआ हूँ। ये सर, एक तो ये स्थिति है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो किसी और से उनका कंपटीशन नहीं होता। हमेशा एक रोल मॉडल जो होता है उनका, वो रोल मॉडल सिंथेसिस का ही बच्चा होता है। वो एक उनके लिए अलग से पायदान बनाता है कि इस पे चढ़ के तुम्हें ऊपर जाना है। वहीं हमने बातचीत की डायरेक्टर मनोज बता। सबसे पहले तो जितने भी सिंथेसिस के विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, प्रांजलि जैन 715, उसके बाद में 710 पे तनुश्री बिट्टू, और 706 पे रोहित, 705 पे गौतम धंवर, 700 पे भूमिका, 698 पे हिमांशु शर्मा। तो खूब लंबी लिस्ट है। आर्या, पायल, मेरे सामने सारे पायल बादू, पायल भैया, सारे विद्यार्थी जितने भी हैं। अब 2, 4, 5 नहीं है मनोज, तो समूह है। सफल बच्चों का समूह समय लग जाएगा उन सबका नाम लेने में। सारी फैकल्टी टीम, सारी मैनेजमेंट टीम, टेस्ट सीरीज टीम, स्टडी मटेरियल टीम, जो हमारे स्टडी मटेरियल को बनाने के अंदर दिन रात। हमारे खास कार्यक्रम बात मुलाकात में भी हमने बातचीत की सिंथेसिस के डायरेक्टर जी सुधार से, जो न केवल इन सफल छात्रों की शानदार काउंसलिंग करते हैं, देश भर में इनको कौन से कॉलेज अलॉट करवाने हैं, कौन से कॉलेज उनको मिल सकते हैं और किन किन कॉलेजों की संभावनाओं को लेकर के वे एडवाइस देते हैं, इन तमाम मुद्दों को, बातों को लेकर के हमने खास मुलाकात की सिंथेसिस के डायरेक्टर जी सुधार से। वो अनुभूति एक अलग ही प्रकार की होती है। ट्राई रहती है हमारी कि हर साल हम बेंचमार्क को हाई करें, और हमारे सिंथेसियन लगातार मेहनत करते हैं, गाइडेंस में चलते हैं, और उस कारण ये कीर्तिमान टूटते जाते हैं। और कहते भी हैं रिकॉर्ड बनते इसीलिए ताकि उनको टूटना चाहिए, कि हम तनाव रहित वातावरण में एक बच्चे को नीट और जेईई का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बीकानेर में उसके घर के पास कैसे दे सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि एक बच्चा जितनी बेहतर तैयारी अपने पेरेंट्स के साथ रह करके अपने गुरुजनों के गाइडेंस में कर सकता है, उतना सवाल ही नहीं उठता है कि वो अदर जगह जाकर करे। क्योंकि इन चीज़ों में हेल्थ भी एक रीज़न होता है, और जैसे ही बच्चा कहीं ना कहीं हॉस्टल, PG या खुद के लेवल पर टिफ़िन मंगाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कई बार कमियां रह जाती है, और बच्चे के हेल्थ के कारण से वो कमियां नज़र आने लग जाती है, जिसका रिजल्ट भी बच्चे की परफॉर्मेंस पर आता है। अब बात करते हैं, इन दिनों ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही है। गर्मी की छुट्टियों में एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल जो है वहां पर RM न्यूज़ और एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में चल रहा है समर कैंप। समर कैंप में न केवल बच्चे शानदार जो सीख रहे हैं, बल्कि उनकी सुबह की जो क्लासेज और शुरुआत होती है वो सेल्फ डिफेंस, योगा और रोलर स्केटिंग के साथ में होती है। वहीं स्पोकन इंग्लिश, मेहंदी बनाना और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ एंकरिंग भी बच्चे सीख रहे हैं। सिंगिंग और डांसिंग को लेकर के तो बच्चों का क्रेज शानदार दिखाई देता है। तो दिखाते हैं ग्रीष्मकालीन शिविर की कुछ तस्वीर। दीपक जलाने की परंपरा में आज भी प्रतिवर्ष हम प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन के स्वागत के लिए दिवाली का पर्व मनाते हैं। पौराणिक कथानक ही है केवल। किसान संपन्न होता है, पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी के पूजन के रूप में भी इस पर्व गोवर्धन पर्वत की पूजा करना। दूसरे दिन दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा करती है कि नहीं करती हमारे घर की माताएं?
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, लेकिन मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स जो है उसे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जाते जाते प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।